दोस्तों, इस वीडियो में आज हम एक ऐसे देश की कहानी बताने जा रहे हैं जो अमेरिका के अंदर बसा हुआ है और जहां केवल 32 लोग ही रहते हैं। दोस्तों, ये कहानी है अमेरिका में रहने वाले दो दोस्तों की जिनका नाम था केविन बॉग और जेम्स स्पीलमैन। ये दोनों हाई स्कूल में साथ पढ़ते थे। तो एक दिन मजाक मस्ती में इन दोनों के दिमाग में एक विचार आया कि अमेरिका से अलग अपना खुद का एक देश बनाया जाए। ये दोनों अपने घर वालों के पास गए और अपना आइडिया सबको बताया। तो घर वाले इन पर खूब हंसे और इनका मजाक बनाया। लेकिन दोस्तों, भले ही इनके परिवार वालों ने इन्हें सीरियसली ना लिया हो, लेकिन ये दोनों अपने आइडिया को लेकर बहुत सीरियस थे। दोस्तों, नेवादा एक स्टेट है अमेरिका में। तो इन दोनों ने नेवादा के पास जैसे तैसे लगभग 5 एकड़ की जमीन खरीद ली और ये लोग यहीं पर अपना खुद का देश बनाने वाले थे। दोस्तों, साल था 1977 का और दिन था 26 मई। इसी दिन इन्होंने स्वघोषित एक देश की नींव रखी जिसका नाम रखा गया मोलोसिया। फिर दोनों ने डिसीजन लिया कि जो जेम्स हैं वो बनेंगे मोलोसिया के राजा और केविन बनेंगे प्रधानमंत्री। इनके कारनामे से इन दोनों के घरवाले बड़े हैरान हुए, लेकिन बाद में वे इस देश के नागरिक भी बन गए। दोस्तों, इस देश का अपना एक फ्लैग भी है और साथ ही साथ इन दोनों दोस्तों ने मिलकर इस देश की अपनी करेंसी भी जारी की जिसका नाम वेलोरा है। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता गया और जेम्स स्पीलमैन का यहां मन नहीं लग रहा था। फिर कुछ सालों बाद जेम्स अपनी पत्नी के साथ देश छोड़कर अमेरिका चले गए। लेकिन दोस्तों, केविन अपने इस आइडिया पे अड़े रहे। फिर साल आया 1999 का, जब केविन ने खुद को रिपब्लिक ऑफ मोलोसिया का तानाशाह यानी डिक्टेटर घोषित कर दिया था। अब क्योंकि ये मिलिट्री डिक्टेटरशिप थी, तो केविन आर्मी की यूनिफॉर्म पहनते थे जिस पर काफी सारे मेडल्स लगे हुए हैं। दोस्तों, केविन यही यूनिफॉर्म पहनकर और एक काला चश्मा लगाकर अपने देश की सड़कों पर बेखौफ घूमते हैं। 32 लोगों की जनसंख्या में ज्यादातर लोग तो केविन के ही रिश्तेदार हैं। दोस्तों, इस देश में कुत्ते और बिल्लियों को भी नागरिकता मिली हुई है। इस देश की कैपिटल का नाम है बॉक्सटन और ये इस देश का सबसे बड़ा शहर भी है। यहाँ की आधिकारिक भाषाएं इंग्लिश और स्पेनिश हैं। दोस्तों, केविन अपनी पत्नी और 7 बच्चों के साथ यहाँ रहते हैं। जब भी कोई इस देश में घूमने आता है तो खुद केविन और उनकी पत्नी उनका स्वागत करते हैं। वैसे तो दोस्तों, इस देश में आने पर पासपोर्ट की कोई जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर आपके पास पासपोर्ट है तो उस पर एंट्री के वक्त इस देश की स्टैंप लगाई जाती है। दोस्तों, खुद केविन लोगों को ये पूरा देश घुमाते हैं। यहाँ इनका खुद का एक पोस्ट ऑफिस भी है, एक स्टोर है और एक बैंक भी है। अगर आपको यहाँ पर कुछ खरीदना है तो पहले आपको यहाँ के बैंक में जाकर मनी एक्सचेंज करवानी पड़ेगी। फिर आपको यहाँ की करेंसी वलोरा दी जाएगी, तब जाकर आप यहाँ कुछ खरीद सकते हो। दोस्तों, इस पूरे देश को घूमने में मात्र 2 घंटे लगते हैं। मोलोसिया को यूनाइटेड नेशन से कोई मान्यता नहीं मिली है। इसे किसी भी देश की सरकार देश नहीं मानती। दोस्तों, मोलोसिया जैसे देशों को माइक्रो नेशंस कहा जाता है। पूरे विश्व में बहुत सारे माइक्रो नेशंस हैं जिन्हें यूनाइटेड नेशन से कोई मान्यता नहीं मिली है। केविन हर 2 साल में एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें वो आसपास के माइक्रो नेशंस के
25 से 50 लीडर्स को इनवाइट करते हैं। इस कॉन्फ्रेंस में सारे लीडर्स अपने अपने देश को आगे बढ़ाने वाले आइडियाज को शेयर करते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक छोटे से देश मोलोसिया की। आखिर में हम यही कहना चाहेंगे कि हमें केविन बॉग से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। भले ही उनका अलग देश बनाने का आइडिया जैसा भी रहा हो, लेकिन दोस्तों उन्होंने अपने आइडिया को इम्प्लीमेंट किया। उनके दोस्त ने भी उनका साथ छोड़ दिया था, लेकिन उन्होंने कभी अपने डिसीजन को वापस नहीं लिया। दोस्तों, आज इस देश को बने हुए 40 साल से ऊपर हो गए हैं और केविन आज भी इस देश को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर दोस्तों आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो आप हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम इसी तरह की और वीडियोस इस चैनल पर लाते रहेंगे। धन्यवाद।